संविधान की कैसे हत्या हुई, डेमोक्रेसी की कैसे हत्या हुई। डीएनए देखिए कि जो आज भी इमरजेंसी के लिए अपोलोजाइज नहीं करते, उनके मन में संविधान के लिए क्या क्या आदर सम्मान से वो देख सकते हैं। संविधान हाथ में रख के घूमने से कुछ होता नहीं है। संविधान जो है अंदर होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। जो सामान्य नागरिक उस समय जो 20-22 साल का है, उसको इमरजेंसी के बारे में उनकी एक्सपीरियंस क्या थी, उनके यादें क्या थी, उसके सबक क्या है। और आज भी हमें जो युवा पीढ़ी जो है उनको बताना होगा, उनके साथ शेयर करना होगा कि इमरजेंसी के डेंजर्स क्या थे, इमरजेंसी पे मीडिया पे कैसे हमला हुआ, संविधान की कैसे हत्या हुई, डेमोक्रेसी की कैसे हत्या हुई, उसका राजनीतिक प्रभाव जो था, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज कैसे बिगाड़ा गया। तो ये सब चीज़ जो है, इस पे मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। तो ये एक सालगिरह है जो हम सब लोगों को विचार तो जरूर करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये एक अवसर है, आप सबसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। आपके मन में अगर इसके बारे में कुछ प्रश्न है या कोई अन्य विषय है तो मैं जरूर उस पर कमेंट करना चाहूँगा। How things have changed from the emergency when media was there and today when all the parties are going with their delegations and spreading a word and view for what India is all about? You know, it's a very interesting question because I ended my talk exactly on that note. I told young people that emergency happened because interest of a family was put ahead of the interest of the nation. Today we are seeing interests of the nation put ahead. That I have a great sense of pride when I see parliamentary delegations, led by Shashi Tharoor ji, Supriya Sule ji, Kanimoli ji, Sanjay Jha ji, people like that. Of course, naturally, I would say Jay Panda, but when I see a unity, Ravi Shankar Prasad ji, when I see a unity of delegations, Shinde ji, he also led one delegation. So all parties going out across the world, speaking in defense of our national interest, giving the message that terrorism is not acceptable. कि हमारी नीति है zero tolerance of terrorism, and if terrorism continues, we reserve the right to defend our people. This was the message that they carried, and I think it made जो भी delegation बाहर गए, I personally took feedback from them. And one thing I can tell you, they said in every country they went to, people said, for us the most impressive part is that all your parties, including opposition parties, are represented in it. I think it was a great moment for us. सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि आपने कहा कि जो लोग संविधान की किताब लेकर घूम रहे उनके मन में कुछ और है, लेकिन उन्हीं की पार्टी जो है मौजूदा सत्ताधारी पार्टी पे संविधान को डीमीन करने का आरोप लगा दिया। और इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर कि आरएसएस के दत्तात्रेय बोले हैं, वो कह रहे हैं कि आपातकाल के दौरान संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए उनको हटाना चाहिए, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अब आप क्योंकि आप मेरी बात कोट कर रहे हैं जो मैंने वहां कहा था, पर मैंने ये भी कहा था कि आप देखिए पार्टियों की रिकॉर्ड देखिए, उनका डीएनए देखिए कि जो आज भी इमरजेंसी के लिए अपोलोजाइज नहीं करते, उनके मन में संविधान के लिए क्या क्या आदर सम्मान से वो देख सकते, जिन्होंने संविधान की ऐसी हत्या की, इतने अत्याचार किए। तो संविधान हाथ में रख के घूमने से कुछ होता नहीं है। संविधान जो है अंदर होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। तो दूसरा जो है, जो आदरणीय दत्ता जी के बारे में आपने कहा, देखिए मैं सरकार का मंत्री हूं, तो ऐसे विषय पे मेरा कुछ कमेंट देना उचित नहीं होगा। It's a bit different question, but then we are seeing new India and new foreign policy, a very strong foreign policy that is coming up, and more from times now. Now, Rajnath Singh, defense minister, went for the SCO, and he clearly stated that
anyhow, if the word terrorism or the joint statement on terrorism is being diluted, India will not sign it. It's a clear message going out to the world. How do you see this, sir? See, let me give you some context because I think it's important. This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. Okay? So this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense minister's meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept it. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।